अच्छा एक और मैंने बात बताऊं, इस दौरान एक नया स्कैंडल हमारे सामने आया कि लोगों ने अपनी असनाद, डिग्रीज यानी सर्टिफिकेशन और डिग्रीज दोनों इंडिया से मंगवा ली। पता आपको बात? किसी ने कहा जी हमारी बर्थ जो है ना, हमने मैट्रिक इंडिया से किया था, अलीगढ़ हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पास किया हमने ग्रेजुएशन, तो उसकी कौन वेरिफिकेशन करे? अब आप मुझे ये बताएं कि उसने कहा जनाब मेरी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हुई अभी, मेरी डिग्री के मुताबिक, मेरी सनद के मुताबिक मेरी उम्र जो है ना अभी तो 58 साल है। भाई जब आप भर्ती हुए तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा ये कि जनाब मेरी ये गलत लिखी है तारीख पैदाइश? अब उस तारीख पैदाइश की तब्दीली के चक्कर में वो सनद भी दोबारा बनी, वो डिग्री भी दोबारा जारी हुई और उसी में जालसाजी हो गई। इस तरह के कई शोबे, कई पहलू ऐसे हैं जो मैंने अपनी तहकीक के दौरान देखे। लेकिन जुल्म पता क्या है? आपने कि एक जहाजी के अहम मनासिब पर फाइज तो चेक किए जाएं। सबसे पहले आगाज करें आप डॉक्टर्स के साथ, वकला और जजेस से पहले, नहीं दोनों से पहले। अच्छा, डॉक्टर्स जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, अल्लाह के बाद अमानत खुदा ने दी है जिंदगी और मौत, डॉक्टर्स उससे खेल रहे हैं। हाँ, और अताई बन के बैठे हुए हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना के बैठे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात अहम बताऊं। मुझे एक प्रोफेसर ने ये बताया, मेडिकल प्रोफेसर, एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल के सरबराह भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे यूनिवर्सिटी के। उसने कहा कि मेरे पास 3-4 डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रेस्क्रिप्शन नुस्खा लिखना नहीं जानते। अच्छा, और वो ऑपरेशन कर रहे हैं? नहीं, फिजिशियन ही है, सर्जन नहीं थे। ठीक। उन्होंने कहा वो अपने साथ एक एसोसिएट रखते हैं, अपने साथ एक एसोसिएट रखते हैं। यार ये इसको ये मर्ज़ है दवाई लिख दो। खुद ना उनको ये पता कि दवाई क्या है, ना ये पता नुस्खा कैसे लिखना है। अब मुझे उन पे तो शुबा है कि उनकी एमबीबीएस की डिग्री गलत है, जाली है, जो भी आप नाम देते हैं, फेक है। डॉक्टर से आगाज किया जाए, महकमा हेल्थ में। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, इसके पीछे मंतक क्या है, क्यों मैं ये कह रहा हूं? मंतक ये है कि ये शफाफियत पे, मेरिट पे सबसे बड़ा दाग धब्बा है डिग्री का जाली होना। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जाली है या वो डिग्री डाली है, सारी दो तरह की है ना, जाली डिग्री भी है, वो भी बताता हूं आपको। अब अगर कोई शख्स जाली डिग्री पे भर्ती हुआ तो उसने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। हमारी वज़ीर आला पंजाब जो हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने शफाफियत को, उन्होंने कोई बात, आपको पता है वफाकी वजीर के गलत जो सिफारिश थी, उसने कहा मैं नहीं करती, उसने डीजी खान भेज दिया बंदे को। पीआईसी के बहुत बड़े अफसर, बड़े कार्डिक स्पेशलिस्ट, उनके लिए उन्होंने कहा नहीं, मैंने। हाँ, वो भी गैर मारूफ फैसले कर रही हैं, लेकिन वो कहती है कि मेरिट पे और अवाम के लिए। अब ये मेरिट का क्या फायदा है? मेरिट तो सेकंड चीज है, मेरिट ले कौन गया? हक था आपके बच्चे का, मेरे बच्चा क्यों ले गया? कितना इस्तेहसाल हुआ बच्चों का। एक तो ये मेरिट से हट के पहली सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि दुनिया में जग हसाई है हमारी। हमारा पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट डिवैल्यू हुआ, हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई, अब हमारी डिग्रीज जो है उनका मलिया मेट हो गया पूरी दुनिया में। दो बातें। तीसरी बात, तालीमी मयार कहां चला गया? आप जितने मर्जी फैसले करें, जितने मर्जी फैसले करें नए, हर रोज एक नई एसोसिएशन बना दें, हर रोज एक नई पैरा फोर्स खड़ी कर दें। अब मैं एक स्कैंडल आपको और बता रहा हूं। भर्तियां बल्क में जब निकलती है ना, एक होती थी लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एलएमसी, उसमें 100 बंदों का स्कैंडल सामने आया था। उनकी भी डिग्रियां जाली थी, डिप्लोमे जाली थे, मैट्रिक इंटर की संदेह असनाद जाली। ये वैसे मैं तस्करा कर रहा हूं, इसमें बहुत डिटेल है। एक और सुने, जहां बल्क में भर्तियां होती है ना, उनमें सरकारी में वेरिफिकेशन हो जाती है। प्राइवेट इदारों के बंदों की, प्राइवेट जहां जॉब, जहां प्राइवेट में जॉब लेनी ना आपने, वो तो वेरिफिकेशन नहीं करते प्राइवेट इदारे। बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं भाई हाँ मैट्रिक इंटर किया ना, बीए ठीक। वो पूछते ही नहीं कि भाई तुमने जहाँ किया उसके इदारे को फोन करके पूछे ये डिग्री आपने जारी की। अब एक नया काम आ गया है, उम्मीदवार कैंडिडेट्स, जॉब सीकर्स जो हैं, स्टूडेंट्स एआई के जरिए कंप्यूटर पे डिग्री जनरेट करते हैं, उसका नंबर भी वेरीफाई हो जाता है। अच्छा, मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे ये तशहीर देखी है
पेशावर की कोई फार्म है, कुछ लोगों ने मिलकर बनाई है मेरे ख्याल में। वो कहते हैं कि जो डिग्री चाहिए आप बताएं, आपको डिग्री मिलेगी 15 से 20 हज़ार रुपये में। हाँ, तो इनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछता उन्हें। जो मदर डिसिप्लिन होता है ना, मदर डिसिप्लिन है जर्नलिज्म, उसके 6 हिस्से बिखरे कर दें आप, ठीक है। उसमें से ओला कहते हैं पंजाबी में, उसमें ओले ज्यादा है, खुफिया काम, लेकुनास। वो 6 आपने बगल से निकाल दिए बच्चे उसके। तो लोग तो डिग्रियां बांटेंगे उसकी। जो मदर टाइटल है आपका, आपको जो अलॉट हुआ, जो इजाजत दी गई, वो सिर्फ मैसकॉम है, जर्नलिज्म है, और आपने 6 अपनी तौर पर बना लिए। उन 6 में सीटें 20 की बजाय 120 हो गई। 20 की बजाय 20 सीटें थी तो 120 बन गई। वो 120 में 25 भी कर सकते हैं, 26 भी कर सकते हैं, 22 भी कर सकते हैं। एक तो ये खराबी है। पेशावर के जिस इदारे में ये हुआ, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, अब एक अजीब बात है, जिनको नहीं इजाजत अपने सूबे से अलावा किसी जगह पे, वो एफिलिएटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, ब्रांच खोल देते हैं। और कॉलेजेस की एफिलिएशन तो बहुत आसानी से मिल जाती है। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी की आपने लेनी, जैसे आपने बताया कि सिंध की, आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन लेके लाहौर में कई वो पंजाब में क्यों काम करने दिया जा रहा है उनको? आप बंद करें उनका ये कारोबार है ना। और फिर उनका इम्तिहान भी ऐसे ही होता है कि यहीं के लोग जो हैं वो अच्छा, अब मैं आपको एक और बताऊं, एक और यूनिवर्सिटी, खुदा मगफरत करे, फौत हो गए, उनका नाम नहीं ले रहा। एक यूनिवर्सिटी के मालिक थे, चेयरमैन बन गए यूनिवर्सिटी के। मालिक होने के नाते अपने आप को चेयरमैन लिख दिया उन्होंने। डिग्री अवार्डिंग स्टेटस था उस यूनिवर्सिटी के पास। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से खुद ही एमफिल और पीएचडी की डिग्री ली, अपनी डिग्री अपने नाम की। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, वो बीए पास नहीं थे, वो ग्रेजुएशन नहीं किया उन्होंने, वेरीफाई हो गया, लेकिन एमफिल और पीएचडी डॉक्टर साथ लिखते रहे। उनका ब्रोशर छपता था जब, प्रोस्पेक्टस, उसमें उनकी तस्वीर साथ, वो कैप लगा के। अब आप मुझे बताएं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि ना सिर्फ जजेस, वकला, डॉक्टर्स, इन तमाम शुबजात में जितने लोग जो हैं वो अहम मनासिब पे हैं, उनकी डिग्रियां कम से कम वेरीफाई किए जाएं। और दूसरा जो केस ठप कर दिए गए, बंद कर दिए गए, वो रीओपन। अच्छा, मैं एग्जैक्ट का बताऊं, एचईसी में जितनी इंक्वायरियां पेंडिंग हैं, उनके रिजल्ट और उनके नताइज सामने निकाले जाए। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एग्जैक्ट थी, इसके मालिक थे शुएब अहमद शेख साहब। 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी था, उसमें भी बरी हो गए वो। लेकिन अदालतों से उनका डिग्री स्कैंडल, बहुत बड़ा डिग्री स्कैंडल आया था सामने, वो नल एंड वाइड हो गया। पूरी दुनिया में डिग्रियां देते थे आपको, पूरी दुनिया में जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए वो आपको देते थे। ऐसी कंपनी कराची, और ऐसे लगता था जैसे ये आईटी की कोई फर्म चला रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जाली तालीमी असनाद का सबसे बड़ा स्कैंडल वही था, सबसे बड़ा। इनिशिएट नहीं किया उन्होंने, इससे पहले मैंने आपको मिसालें दे दी। सबसे बड़ा तालीमी स्कैंडल वो था। रिजल्ट क्या निकला? ये है हमारे मुंह पे आलमी तमाचा।